वराहं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्यम। ओम नमो भगवते महामुनीन्द्राय निम्बार्काचार्याय। चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद आवृत्त्यधिकरणम। आवृत्त्यधिकरणम आवृत्ति ही असकृत उपदेशात् त्रीणि पदानि वर्तन्ते अस्मिन् सूत्रे। प्रथमं पदं तावत् वर्तते आवृत्ति रीति, द्वितीयं पदं तावत् वर्तते असकृत, तृतीयं च पदम उपदेशात् इति पंचम्यन्तं वर्तते। असकृत साधना वृत्ति कर्तव्या। सकृत माने एक बार और असकृत माने पुनः पुनः अथवा बार बार। साधना वृत्ति कर्तव्या यानी साधनानि शास्त्रेषु निर्दिष्टानि तेषां साधनानां पुनः पुनः आवृत्ति साधकेन अवश्यमेव कर्तव्या इति आशय अस्ति। शास्त्र में जो भी साधन ब्रह्म प्राप्ति के बताए गए हैं उन साधनों की आवृत्ति पुनः पुनः करनी चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य इत्यादि ब्रह्म दर्शनाय उपदेशात्। ब्रह्म दर्शन के लिए, परमात्म साक्षात्कार के लिए श्रोतव्य गुरुमुख से शास्त्र वचनों का पुनः पुनः श्रवण अपेक्षित है। श्रवण के बाद उनका मनन बहुत आवश्यक है और उसके बाद निदिध्यासन, तदनुरूप अपनी मनोवृत्ति को ढालना, बनाना, ये सब बहुत आवश्यक होते हैं। तभी परमात्मा साक्षात्कार संभव होता है। इत्यादि जो वाक्य हैं वो ब्रह्म दर्शनाय माने ब्रह्म साक्षात्काराय, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए इनकी आवृत्ति का उपदेश शास्त्र में उपलब्ध होता है। ठीक गुरु भाई? तो आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, बहुत स्पष्ट सूत्र है। अब इसमें मैंने लिखा है आवृत्ति माने पुनः पुनः किसी चीज को दोहराना, असकृत माने बार बार, अनेक बार। उपदेशात का अर्थ है यहां पर उपदेश से। वेदादि शास्त्रों में पुनः पुनः उपदेश से ब्रह्म ज्ञान के साधन जो भी श्रवण मनन निदिध्यासन आदि हैं उनका बार बार अभ्यास करना शास्त्र में कहा गया है। आत्मा देह में रहते हुए भी देह से सर्वथा पृथक है। देह पांच भौतिक है लेकिन आत्मा पांच भौतिक नहीं है। देह परिणामी है, परिणाम स्वभाव वाली है, विकार स्वभाव वाली देह होती है, लेकिन आत्मा निर्विकार है। उसमें कोई किसी प्रकार का विकार, या विकार से मेरा तात्पर्य अवस्थान्तर की प्राप्ति। जैसे दूध दही भाव को प्राप्त होता है, दूध से दही बन जाती है, तो दही दूध का विकार हुआ तो वो विकारशील हुआ। देह भी विकार स्वभाव वाला है क्योंकि इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और वह परिवर्तन प्रत्येक देह में, चाहे वो मनुष्य आदि का हो, पशु आदि का हो या वृक्ष आदि हो, प्रतिक्षण वह परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वह इतना सूक्ष्म है कि हम उसे तत्काल नहीं जान पाते। जो बच्चा हमारे सामने पैदा हुआ, आगे बड़ा हुआ, तो वो एक दिन में नहीं हो गया, वो निरंतर प्रक्रिया चालू है, लेकिन हम उसे नहीं समझ पाते हैं। वो इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है।
तो लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, वो उसमें किसी प्रकार का विकार, माने हम उसे यूं भी कह सकते हैं, आत्मा न तो किसी का परिणाम है, जैसे दूध का परिणाम दही है, वैसे आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, यूं भी हम कह सकते हैं। अथवा कोई वस्तु परिवर्तित होकर के आत्मा के रूप में अभिव्यक्त नहीं हुई, जैसे दही, दूध ही दही के रूप में अभिव्यक्त होता है परिवर्तित होकर के, वैसा आत्म तत्व नहीं है, इसलिए उसे निर्विकार आप कह सकते हैं। तो यद्यपि वह आत्मा देह में विद्यमान रहता है, फिर भी देह के जो धर्म हैं, घटना या बढ़ना, उनसे वो सर्वथा पृथक है। और देह में जो वृद्धि होती है वह आत्मा के रहते हुए ही होती है। यदि जीवात्मा का संयोग नहीं होगा तो देह में वृद्धि भी असंभव है, वो नहीं हो सकती है। उसका कारण एकमात्र वही है कि वहां आत्मा की सत्ता विद्यमान है, तभी वह देह जो है वो बढ़ता है। और देह में विकार होते हैं, केश आदि की उत्पत्ति होती है, अनेक प्रकार के विकार देह में संभव होते हैं, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है। और जो मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में विद्यमान जीवात्मा है, जिसकी आकृति कमलाकार है, उसे आप यूं भी कह सकते हैं, हाथ के दोनों अंगूठों को आप मिला दीजिए तो वो लगभग ऐसी कमल जैसी कुछ आकृति इधर से बनती हुई आपको दिखेगी। वही आकार यहाँ मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश का है, जो वर्णा और असी के बीच में विद्यमान है। इसीलिए ये कहा गया वाराणस्याम काश्याम मरणात् मुक्ति, वाराणसी माने काशी, उसमें मरने से मृत्यु होती है। ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है कि आज जो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो विद्या का प्रमुख केंद्र आज भी है और था पहले भी, वो काशी में कोई मर जाए, वो मुक्त हो जाए, ये इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सारे लोग यही मान के बैठे हैं, वहां वाराणसी में मरने से मुक्ति का मतलब है, अथवा काशी का मतलब आत्मा है। काशी धातु दीप्ति अर्थ में है। परम दे दीप्यमान जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म ज्ञान होने पर जिसकी मृत्यु होती है वो मुक्त हो जाता है, ये इसका अर्थ है काशी अथवा वाराणसी का। तो वरना आपको बताया था हमने, दोनों भौं हैं, और नासी ये जहाँ नासिका मिलती है और दोनों भौएं मिलती हैं, वही जीवात्मा का निवास है, वो हृदय है। वस्तुतः हृदय का तात्पर्य होता है, जैसे एक तो रक्त प्रक्षेपक हृदय है, वो रक्त को लेता है, उसे फिर हिरी माने आहरण करता है, दो अवखंडने उसको शुद्ध करता है, खराब रक्त को अलग और सही को अलग, और फिर हृदय या धातु प्रापण अथवा गति अर्थ में उसे फिर सारे अंगों में वो भेजता है। ये काम हृदय का है, आहरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना और उसे शरीर में यथास्थान आवश्यकता अनुसार भेजना। अच्छा, अब उसको हृदय क्यों कहा गया? ये दूसरा मस्तिष्कगत हृदय है, उसे हृदय क्यों कहा गया? तो उसे भी हृदय इसी भावना से कहा गया, क्योंकि जीवात्मा यहाँ पर अपने सूक्ष्म शरीर के आवेष्टन में विद्यमान हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर में आविष्ट होकर के यहाँ मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में विद्यमान रहता है, और वही इंद्रियों के माध्यम से, मन, बुद्धि, इंद्रिय और मन के माध्यम से वो विषयों को आहृत करता है। इंद्रियों के माध्यम से विषयों को लेता है, ग्रहण करता है, आहरण करता है, फिर उन पर विचार करता है, जो मैंने अभी देखा यह सत्य है या असत्य है, जो मैंने सुना वह किसका वचन है, इसका वो विवेचन करता है, वह सत्य है या असत्य है, अथवा जो भी हम देखते सुनते हैं फिर उसका वो विचार करता है, और फिर या का मतलब है गति, फिर उसके अनुसार वो क्रियान्वित होता है या प्रापण, तब वो क्रिया करता है। तो लगभग यही कार्य इस हृदय का भी है, यहाँ जीवात्मा विद्यमान है, इसीलिए इसको भी हृदय कहा। तो हृदय आत्मा उपनिषद कहता है, यह आत्मा हृदय में विराजमान है। तो शरीर के एक भाग में माने मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में जीवात्मा का निवास है,
और जीवात्मा के अंदर भी जो अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमपिता परमात्मा है, उसका निवास है। बहुत अच्छी बात उपनिषद में कही गई है, मैं अकेला हूं, मेरे द्वारा किए हुए पाप पुण्य को कोई नहीं जानता। अगर तुम ऐसा मानते हो हे भद्र पुरुष, हे कल्याण पुरुष, यदि तुम ऐसा मानते हो तो ये तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है। नित्यम स्थित हृदयेश, तुम्हारे हृदय में अंतर्यामी, सबका अंतर्यामी परब्रह्म हमेशा विद्यमान है। इसलिए तुम जो ये मानते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये सबसे बड़ी भूल होती है। तो ऐसे आत्मा का माने आत्मा पद जीवात्मा परमात्मा दोनों का वाचक है। उस आत्मा के अंतर्गत ही परमात्मा विराजमान है। इसीलिए ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवद गीता में, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। इसका मतलब हृदय के बाहर नहीं है, लेकिन चूक जीवात्मा जहां है वही उस परमात्मा का साक्षात्कार करेगा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, लेकिन जीवात्मा अणु परमाणु होने से सर्वव्यापक नहीं है। जहां अवस्थित है वहीं वो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इस दृष्टि से ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से कहा, बाकी तो हृदय के बाहर भी है, इधर उधर यहां वहां सब जगह वो तो परमात्मा, इसी भाव से ये कहा गया है। तो ऐसे आत्मा का अनुसंधान करने के लिए शास्त्र में कहा गया, श्रोतव्य, गुरुमुख से, विद्वानों के मुख से शास्त्र वचन का श्रवण करना अपेक्षित है, बार बार श्रवण करना अपेक्षित है, उसका मनन करना अपेक्षित है, और तदनुरूप अपने जीवन को ढालना, निधिध्यासन करना, माने उसका ध्यान करना, ये जो है वो मतलब समाहित हो जाए, समाहित होकर के ये सब कार्य करना, बार बार करना, ये जो है बहुत अपेक्षित है ब्रह्म प्राप्ति के लिए। इसी आशय में ये कहा गया है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, मैंने लिखा, आत्मा देह में रहते हुए देह से सर्वथा पृथक है। परमात्मा प्रकृत देह एवं जीव से पृथक, अज अविनाशी, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, विश्वोत्पत्ति, स्थिति एवं संहार का कारण है। जैसे देह में आत्मा की विद्यमानता है, वैसे ही आत्मा के अंदर परमात्मा विद्यमान है। प्राकृत जगत का उपादान कारण मूल प्रकृति है तथा परमात्मा निमित्त कारण है। वह जगत रचना जीवों के, जगत रचना परमात्मा क्यों करता है? जीवों के भोग एवं अपवर्गार्थ करता है। अतः प्रकृति, जीव एवं ब्रह्म, इस तत्वत्रय की सत्ता पृथक है। पृथक होते हुए भी ब्रह्म सर्वांतर्यामी होने से प्रकृति में भी है, जीव में भी है, सबके बाहर भी है। तदु सर्वस्य बाह्यत, ऐसा उपनिषद का मंत्र है, वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। उसे जानकर ही साधक मृत्यु से पार जाता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ मोक्ष लाभ हेतु ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रोक्त श्रवण मनन निधिध्यासन की पुनः पुनः आवृत्ति माने निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यद्यपि एक बार शास्त्र द्वारा ब्रह्म विषयक श्रवण से ज्ञान हो जाता है, किंतु यह ज्ञान केवल शब्द विषयक है। ये ज्ञान केवल शब्द विषयक है। उस शब्द के अर्थ स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार तो निरंतर श्रवण मनन जप निधिध्यासन आदि द्वारा संभव होता है। ब्रह्म का साक्षात्कार, शाब्दिक ज्ञान एक अलग है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, ब्रह्म अंतरात्मा में विराजमान है, ब्रह्म जगत की उत्पत्ति करने वाला है, ब्रह्म सत्य चित आनंद, ये तो ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है। लेकिन श्रवण आदि का पुनः पुनः अभ्यास से ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। अतः श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य आदि का अनेक बार उपदेश किया गया है। अच्छा, भगवद गीता में भी क्या कहा गया? अभ्यास योगेन ततो माम विच्छाप्तुम धनंजय। भगवद गीता 12:9। माने इसका भाव है, अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो धनंजय, माने हे अर्जुन। तब तथा
आगे है तथा मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, भगवद गीता ये 12:2 में है। हे अर्जुन, निरंतर अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा करो तथा जो उपासक नित्य निरंतर समाहित चित्त होकर मुझ में मन लगाकर उपासना करते हैं वे युक्ततम साधक कहे गए हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चुक्तम समासतः मदभक्त एतद विज्ञाय मदभावायोपपद्यते, भगवद गीता 13:8। इस प्रकार क्षेत्र माने प्राकृत देह ब्रह्म दर्शन का साधन है। ज्ञान तथा ज्ञेय ब्रह्म को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इन्हें जान करके मुझको प्राप्त करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, भगवद गीता 8:27। इस कारण हे अर्जुन, यह सब काल में माने निरंतर योग युक्त हो जाओ तथा तत्वमसी पद की उपनिषद में अनेक बार आवृत्ति हुई है। संभवतः वहां 13 बार या 11 बार आवृत्ति हुई है उपनिषद में। तत्वमसी श्वेत केतु को उपदेश दे रहे हैं, वहां पर आवृत्ति हुई है। अतः ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत श्रवणादि की आवृत्ति अत्यंत अपेक्षित है, करनी चाहिए। ये सूत्र का हुआ गुरु भाई। अब है इसी सूत्र की पुष्टि में भगवान वादरायण ये दूसरा सूत्र लिखते हैं। लिंगात च द्विपदम इदम सूत्रम, अस्मिन् सूत्रे द्विपदे विद्येते। लिंगात च, लिंगात इति पंचम्यंतम च इत्यव्ययम। लिंगात माने लिंग से, माने प्रमाण से, च माने और। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन को धनंजय क्यों कहा गया? वो अपने शत्रुओं को हरा करके बहुत सारा धन जीत करके ले आया था, तो अर्जुन को इसीलिए धनंजय कहा गया। क्या कहा गया? धन को तो तुम अपने बाहुबल से, दैहिक बल से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मुझको बाहुबल से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये इसीलिए भगवान ने यहाँ पर उसको धनंजय कहा है। तुम अपनी शक्ति पर अगर कोई गर्व या करते हो, भरोसा है, तो वो यहाँ काम नहीं आने वाली है। उसके लिए तो तुम्हें निरंतर अभ्यास योग अपनाना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, मनन चिंतन श्रवण आदि करना पड़ेगा, ऐसा भगवान ने कहा। इत्यादि स्मृतिश्च 4:1-2 लिंगाच। लिंगात माने लिंग से, माने शास्त्र के ज्ञापकत्व से। लिंग माने प्रमाण या ज्ञापक, आप जो भी कुछ कह सकते हो। च माने और। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक 1:4-10 में है, और ब्रह्म सूत्र 4:13 में उद्धृत है। ये मैंने कोई अपना ध्यान के लिए लिख लिया है अपना, इसकी मुझे व्याख्या भी लिखनी है। अहम ब्रह्मास्मि की, तत्वमसी की तो मैंने लिख ली है, और 2-3 की लिख ली है, बाकी इनका और लिखना है मुझे, तो मैंने अपने ध्यान के लिए लिख लिया है। तथा शास्त्र इस तथ्य के द्योतक माने लिंग हैं, ज्ञापक हैं, बोधक हैं अथवा प्रमाण हैं कि श्रवण आदि की ब्रह्म साक्षात्कार हेतु पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए। अब यहाँ बृहदारण्यक 4-5-6 में कहा गया है क्या? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। बृहदारण्यक 4-5-6। याज्ञवल्क्य मुनि मैत्रेयी अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे मैत्रेयी, आत्मा द्रष्टव्य माने देखने योग्य है, श्रवण के योग्य है, मनन चिंतन के योग्य है तथा निदिध्यासन के योग्य है। श्रवणादि ब्रह्म प्राप्ति के साधन है, उनका पुनः पुनः अभ्यास करने का लिंग माने बोधक वचन वेद आदि शास्त्रों में निर्दिष्ट है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। भगवद गीता 14:1। श्री मुख का वचन है, भगवद वचन है, भगवान के मुख का वचन है। सभी ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को मैं पुनः कहता हूँ, जिसे जानकर पुनः कहता हूँ, भगवान को भी पुनः पुनः कहना पड़ रहा है, कहता हूँ, जिसे जानकर समस्त मुनियन परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अनेक लिंगों से
ज्ञापित होता है कि भगवद यश श्रवण मनन अधिकार आदि की पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए। ये लिंगात के द्वारा ये सिद्ध होता है। अब अगला है आत्मे तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। देखिए उपगच्छन्ति ये धातव गमनार्थका ते ज्ञानार्थकापि विद्यन्ते इति भवताम माने बुद्धौ अस्ति एव। आपकी बुद्धि में ये है कि जो धातु ज्ञानार्थक है वो गमन अर्थ में भी होते हैं। अब जैसे गच्छामि जा रहा हूं और अवगच्छामि अब उपसर्ग लगा दिया तो मैं समझता हूं, अवगच्छामि जानता हूं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ उपसर्ग लगाया है। आत्मा इति तु उपगच्छन्ति, आत्मा प्रथमम पदम इति द्वितीयम, तु इति तृतीयम पदम, उपगच्छन्ति इति पदम चतुर्थम अथवा तुरीयम वर्तते, ग्राहयन्ति इति पदम पंचमम, च इति षष्ठम पदम वर्तते। षठ पदम इदम सूत्रम। आत्मा है इति तु उपगच्छन्ति, ऐसा ज्ञानी जन साधक जन जानते हैं। उपगच्छन्ति माने स्वयं जानते हैं कि आत्मा है, वह आत्मा है जिसका कभी तीनों कालों में अभाव नहीं होता। ठीक है ना, वो आत्मा है। तो उस आत्मा को ज्ञानी जन स्वयं जानते हैं और ग्राहयन्ति च, अपने योग्य शिष्यों को, अधिकारी शिष्यों को ग्रहण भी, उसका बोध भी कराते हैं। ठीक है ना। तो बोलिए बोध कैसे कराएंगे? तो बोध तो आप ही करेगा, सुन करके बोध तो उसी को होगा। बोले अपने बस की बात नहीं से भाई। क्यों? तो भगवान अपने विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं देख सकता है उनको। तो भगवान को कहना पड़ा दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवत कृपा से ही ये संभव है, गुरु कृपा से संभव है। तो कृपा साध्य भी है और अपनी कृपा तो बहुत जरूरी है ही है। केवल गुरु कृपा बरसाते रहें और हम जो है निठल्ले होके बैठे रहें तो भी काम नहीं चलने का आप समझिएगा। तो इसलिए आत्म तत्व का स्वयं सुधीजन विद्वज्जन मुनिजन अनुभव करते हैं, उपगच्छन्ति और ग्राहयन्ति च, उसको जो है सत पात्र को उसका उपदेश भी करते हैं, आत्म तत्व का ज्ञान कराते हैं। ये है आत्मा इति उपगच्छन्ति, ग्रहण कराते हैं, ग्रहण करते हैं, कराते हैं, हो गया ना। ग्राहयन्ति वो तो हृजंत हो गया ना। ये है। अच्छा, एसु में आत्मा इति पूर्वे उपगच्छन्ति। पूर्वे माने गुरुजन मुनिजन अथवा पूर्व, पूर्व का मतलब है जो ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके हैं। ऐसे एस में आत्मा, यह मेरा आत्मा है, इस रूप में उपगच्छन्ति माने जानते हैं। एस ते आत्मा इति शिष्यान उपदिशन्ति, यह तुम्हारा आत्मा है। इस तरह से शिष्यों को उपदेश भी देते हैं, माने ग्राहयन्ति, ग्रहण कराते हैं। अतो मुमुक्षुणा परम पुरुष स्वस्य आत्मत्वेन ध्येयः। अतः मुमुक्षु, मोक्ष का इच्छुक जो पुरुष है उसे परमात्मा का ध्यान आत्मा के रूप में ही करना चाहिए। ऐसा भगवान निम्बारकाचार्य कहते हैं। परम पुरुष स्वात्मत्वेन ध्येयः, परम पुरुष मेरी आत्मा है, स्वात्मत्वेन मेरी आत्मा ही परमात्मा है। इस भाव में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इसका तात्पर्य है जीवात्मा और परमात्मा दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। एक सर्वज्ञ है, दूसरा अल्पज्ञ है। यद्यपि नित्य दोनों हैं, सत्य दोनों हैं, चित भी दोनों हैं, लेकिन आनंद दोनों में नहीं है, एक में ही है, ब्रह्म में है। क्योंकि आगे भगवान ने एक सूत्र कहा, भगवान बादरायण ने, आनंदादय प्रधानस्य, पढ़ चुके होंगे आप। माने आनंद आदि जो हैं वो प्रधान माने परमात्मा के ही धर्म हैं, परमात्मा का ही गुण है, आप समझिएगा। तो जीव में अगर कहीं कुछ आनंद की मात्रा है तो परमात्मा की कृपा से ही है।
बाकी स्वरूप से वो आनंद स्वरूप नहीं है। परमात्मा स्वरूप से सत भी है, चित्त भी है, जीव भी सत और चित्त है, लेकिन आनंद परमात्मा का ही है। और तस्यैव मात्राम उपजीवन्ति, ऐसा उपनिषद में आया है। उसी का थोड़ा अंश हम जो है सुख आनंद अनुभव करते हैं। तो वही है यहाँ पर, मुमुक्षु को परम पुरुष की उपासना स्वात्मत्वेन, अपने आत्मा के रूप में करना चाहिए। आत्मा ही व्यक्ति को सर्वाधिक प्रिय होता है, आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय होता है। लेकिन अब इसका अर्थ जो है अलग गलत लगा लिया लोगों ने। अब यहाँ नास्तिक लोग, बौद्धों की संप्रदाय में तो ये कहा जाता है कि यह स्थूल शरीर ही आत्मा है, क्योंकि इसी से सब बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। दूसरा बौद्ध कहता है कि नहीं, ये शरीर आत्मा नहीं है, पुत्र ही आत्मा है। वो इंद्रियों को भी बताया है, इंद्रियों को भी मैं थोड़ा संक्षिप्त से कह रहा हूं। तो बोले पुत्र ही आत्मा है, क्यों? स्वस्मिन्निव स्वपुत्रे भी प्रेम दर्शनार्थ, जैसा व्यक्ति अपने देह में प्रेम प्रीति करता है वैसा पुत्रादिक में भी करता है। तो पुत्र ही आत्मा है, वही सबसे प्रिय है। और तीसरा उसका खंडन करता है, नहीं नहीं, एक घर में बाप बेटा दोनों सोए हुए हैं, घर में आग लग गई तो पुत्र को छोड़कर पिता भाग जाता है, पिता पुत्र को छोड़कर भाग जाता है, इसलिए पुत्रात्मा नहीं है। आप समझिए ना। तो इस प्रकार का उनका वर्णन है, लेकिन इनका सब बाद हो जाता है, ये आत्मा नहीं है। वस्तुतः ये तो शरीर तो नष्ट होने वाला, उत्पन्न होने वाला है, ये तो विकारी है, ये किसी का परिणाम है। आत्मा न किसी से उत्पन्न होता है, न आत्मा से कोई उत्पन्न होता है। आप समझिएगा, जो भी उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है वह प्राकृत जगत है, जो प्रकृति का परिणाम है, वही जो है आगमा पाई है, उत्पत्ति और विनाश वाला है। आप तो वही है आत्मा इति उपगच्छन्ति और ग्राह्यन्ति। अब यहाँ लिखा है मैंने, आत्मा माने परमात्मा, इति माने ऐसा, तू माने तो, उपगच्छन्ति माने जानते हैं, और ग्राह्यन्ति माने बोध कराते हैं, च माने और। सर्वव्यापक ब्रह्म है ऐसा तो तत्ववेता स्वीकार करते हैं, तथा शास्त्र वचन के अनुसार जिज्ञासु उपासकों को बोध भी कराते हैं। पूर्व सूत्रोक्त श्रवण मनन आदि का विषय सर्वांतर्यामी परब्रह्म ही है, श्रवण के योग्य परब्रह्म ही है। पूर्व सूत्र में प्रयुक्त आत्मा शब्द ब्रह्म का वाचक है। इस सूत्र में जो आत्मा शब्द है वो ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि ये एक कोश वचन जो मैं आपको बार बार बोलता हूं वो यहां मैंने उद्धृत किया है। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि, यह कोश वचन आत्मा का अर्थ जीव, धृति, देह, स्वभाव एवं परमात्मा है। वह परमेश्वर जीव एवं प्रकृति से स्वरूपतः भिन्न ही है, जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, और प्रकृति से भी भिन्न है वह ब्रह्म, और जीव से भी भिन्न है। ओम इत्येव ध्यायत आत्मानम, मुंडकोपनिषद 2:2-6। ओम यह परमात्मा का नाम है, ओम यह ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, नाम और नामी में अभेद है, नाम और नामी में अभेद है। इसका क्या प्रमाण? तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह जो एक अक्षर वाला वर्ण है वही ब्रह्म है। तो यहां पर ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट होने से इनका सामानाधिकरण्य है, अर्थात एक ही विभक्ति में निर्दिष्ट हैं। जो ओम है वही ब्रह्म है, जो अक्षर ओम है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वह ओम है। तब तो हमको तो ब्रह्म मिल गया भाई, अक्षर हमने सुन लिया, अपने मुख से बोल लिया। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो फिर तो ओम, हम तो ब्रह्मज्ञ हो गए। तो देखिए यहाँ पर तो अभेद है शब्द में और अर्थ में।
शब्द क्या है? ओम। उसका अर्थ क्या है? परब्रह्म जो सर्वव्यापक है, वो उसका अर्थ है। तो ओम, यह एक अक्षर जो है ब्रह्म का वाचक है। जो ब्रह्म है वही ओम है, जो ओम है वही ब्रह्म है। ये समान विभक्ति एक विभक्ति में निर्दिष्ट है, सामानाधिकरण। तो यहाँ पर अभेद है, नाम और नामी का अभेद है, कोई भेद नहीं है नाम और नामी में। अच्छा, बल्कि भक्तों ने तो यहां तक कह दिया, नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकीयन। नाम में, भगवान नाम में पाप हरण करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप तो कोई बड़े से बड़ा पापी कर भी नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर नाम को भी जो है, जो काम भगवान करते हैं वो नाम का काम यहाँ बताया है, नाम का। इसलिए भगवान नाम जो है पुनः पुनः अभिन्न है। हाँ, सुनिए 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 ना, पूरा हो जाने दिए तब मैं बोलूंगा, तब आप उनका करिएगा। तो यहाँ पर तो अभेद अभेद है, नाम और नामी का, शब्द का और ब्रह्म का अभेद है। कहाँ? भगवद गीता, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। लेकिन अभेद होते हुए भी भेद है, अभेद होते हुए भी क्या प्रमाण? योग दर्शन में भगवान पतंजलि लिखते हैं कि तस्य वाचक प्रणव, प्रणव ओम को ही कहते हैं। प्रणव माने ओम उसका वाचक है। तो ध्यान दीजिए, या तस्य माने ब्रह्मण, उस ब्रह्म का षष्ठ्यंत पद है तस्य, और वाचक प्रणव ये प्रथमांत है, तो भिन्न विभक्ति में निर्दिष्ट है। उसका वाचक, उसका तो संबंध हो गया ना, काकी के संबंध हो गया ना, तस्य वाचक, और संबंध हमेशा दो में होगा, जहां दो की सत्ता होगी वही तो संबंध होगा, भिन्न हो गया ना। तो इसलिए अब यहाँ पर ओम और उसका अर्थ ब्रह्म ये भिन्न हो गए। तस्य वाचक प्रणव, जैसे राम का लड़का, तो का आ गया ना, तो राम से उस लड़के का संबंध है, लड़का अलग है राम अलग है। ऐसे ही उस ब्रह्म का वाचक ओम है, प्रणव है। तो यहाँ भेद भी है, इसलिए भेदाभेद सिद्धांत जिसको हम द्वैताद्वैत कहते हैं वही सर्वमान्य है, भेदाभेद। तो अब देखिए, अब भेद भी है और अभेद भी है। लेकिन अब ये विचार करना है कि भेद वास्तविक है या अभेद वास्तविक है, आप ये भी विचार करिए। अब देखिए, वस्तुतः शास्त्र तो वो अविचारित है नहीं, वो तो विचार पूर्वक वस्तु स्थिति को प्रकट करता है, वास्तविक रूप को प्रकट करता है। तो यहाँ पर वस्तुतः जो अभेद कहा गया है, वो अभेद हमको शब्द अर्थ में अन्यत्र भी प्रतीत होता है। जैसे गौ कहने से हमको गाय नामक प्राणी का बोध होगा, बिल्ली बंदर कुत्ते तोता मैना आदि का नहीं होगा। तो गोपद उसी में रूढ़ है, उसी का वाचक होगा। तो इसलिए ये इसमें अभेद आप मान लीजिए। लेकिन गाय कहने से ये शब्द हमको दूध नहीं दे देता, ये घास भी नहीं खाता, गाय नाम का शब्द जो हम मुख से बोल रहे हैं दूध भी नहीं देता, तो इसलिए भेद भी है। तो वस्तुतः क्या है, इसको हम कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद, भेद को सहन करने वाला अभेद, भेद को सहन करने वाला अभेद। अब वास्तव में क्या है, वास्तविकता तो ये है कि भेद तो वास्तविक है और अभेद अध्यस्त है। भेद जो है वो आरोपित है, यूं कहिएगा, भेद तो आरोपित है। आप समझ गए ना? मैं उल्टा तो नहीं बोल गया कहीं? भेद वास्तविक है और अभेद अध्यस्त है। अध्यस्त माने आरोपित है, वो आरोपित है। आप समझ गए ना? और भेद वास्तविक है, यही भेदाभेद है। अच्छा भेद, अच्छा आप ये कहेंगे कि नहीं, आप अभेद को वास्तविक मान लीजिए, तो फिर लोक व्यवहार हमारा सम्यक रूप से सिद्ध नहीं होता है। यदि हम अभेद को वास्तविक मान लें, भाई एक भेद दूसरा अभेद, अभेद तो भेद में 2 अक्षर हैं, अभेद में तो 3 अक्षर हैं, तो अभेद को बलवान आप मानिए, अभेद को आप बलवान मानिए, लेकिन उस अभेद से काम हमारा चलने का नहीं है।
भेद और अभेद, जो अभेद है, यद्यपि ये दोनों भिन्न शब्द हैं, लेकिन वास्तव में क्यों नहीं काम चलता? यदि शब्द और अर्थ में अभेद होता, यदि ओम इस शब्द में और ब्रह्म में अभेद होता, आप यूं समझिएगा, यदि अभेद होता शब्द और अर्थ में, तब तो अग्नि शब्द का उच्चारण करने से मुख जल जाना चाहिए, और जिसने सुना उसके कान जल जाने चाहिए। लेकिन न तो कहने वाले का मुख जलता है अग्नि का उच्चारण करने से, और न सुनने वाले के कान ही जलते हैं। जलते हैं क्या? नहीं जलते। नहीं, इसलिए भेद है, इसलिए भेद ही वास्तविक है। जो है अभेद अध्यस्त है, आरोपित है। क्यों अभेद? इसलिए हम कहेंगे कि अग्नि शब्दोच्चारते सत्य अग्निरेव बोधो भवति, न तो वारिण, जल का बोध नहीं होता, अग्नि से अग्नि का ही बोध होता है। इसलिए कहीं न कहीं उन शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है, वो नित्य संबंध है। एक वार्तिक आता है उसमें, महाभाष्य में, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, उस पर चर्चा कभी कोई विषय होगा, आप व्याकरण पढ़ेंगे इसके बाद, तब आप करेंगे। बाकी तो भेद ही जो है वो वास्तविक है, और जो है अभेद अध्यस्त है। इसलिए अवास्तविक होने से अग्नि शब्द का उच्चारण करने से मुख जलता नहीं है, और कान भी जो सुनते हैं अग्नि शब्द को वो भी नहीं जलते हैं। तो यहाँ पर भेद ही वास्तविक है। उसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा का भेद ही वास्तविक है। अभेद तो अध्यस्त मानिए, आरोपित मानिए, वो इस रूप में आप अभेद मान सकते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म के समान ब्रह्म एव भवति, माने महान आनंद का अनुभव करता है। वो स्वयं ब्रह्म बन जाए तो उस ब्रह्म, पहले ब्रह्म को तो भागना पड़ेगा। तो जो आदमी मुक्त होते गए, तो वो भी ब्रह्म, जो हमसे हजारों लोग पहले मुक्त हो चुके हैं, वो ब्रह्म वहां पहले बैठे हुए हैं, वो सभी एक तो हो नहीं सकते। अगर वो सब एक हो सकते हैं, तब तो बद्ध अवस्था में जो कुत्ता बिल्ली बंदर मनुष्य आदि जो हैं, वो भी मुक्त ही आप उनको मानिए। फिर तो जो है भगवत भक्ति श्रवण मनन आदि की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोके वयम पश्याम यस्मिन् काले एके जना दुखान्विता भवन्ति तस्मिन्नेव काले अन्ये जना आनंदम अनुभवन्ति। एक ही समय में कुछ लोग बड़ा दुखानुभव कर रहे हैं, उसी समय कुछ लोग बड़े आनंद में भी हैं। अच्छा, अनुभूति चेतन को होगी, चेतन आत्मा जिसमें विराजमान है वो अपने सुख दुख का अनुभव करता है। तो यहाँ जीवों की भिन्नता सिद्ध होती है। अगर एक ही आत्मा सारे संसार में सभी प्राणियों में होता, तब तो एक के सुख दुख का अनुभव सारा संसार करता, लेकिन अपना पुत्र भी नहीं करता, अपनी पत्नी भी नहीं करती, अपना भाई भी नहीं करता। जो मुझे अनुभूति वो मुझे ही हो रही है, आपको तो नहीं हो रहा है। मुझे भूख लगी है कि नहीं, ये अनुभूति तो मुझे हो रही है। मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं, इस दर्शन, इस दृष्टि से, इस दर्शन से, ये तो मैं ही जानता हूं, आप तो नहीं जानते। इसलिए प्रतिदेह में आत्मा की भिन्नता ही सिद्ध होती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव माने ईश अनेक, जीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकंता माने श्रीपति भगवान नारायण, भगवान वासुदेव, भगवान गोविंद एक हैं, और जीव प्रतिदेह भिन्न हैं, जीव अनेक हैं। तो इसलिए इसी भाव को बहु ज्ञान तपसा इसमें कहा गया है। भगवान ने गीता जी में कहा है, बहुत सारे ज्ञान और तपस्या से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त हो गए हैं, वो सभी ब्रह्म अगर बन जाएं तब तो बहुत सारे ब्रह्म हो जाएंगे। अब हम किस ब्रह्म का ध्यान करें? तो ब्रह्म के एकत्व पर आंच आती है, इसलिए वो सब ब्रह्म नहीं बनते, वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, प्रकृति के संपर्क से विमुक्त हो जाते हैं, उनकी गति अव्याहित हो जाती है, उनको परम ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, और परमात्मा के आनंदोपभोग, परमात्मा का जो आनंद है उस आनंद का उपभोग वो करते हैं। यही मुक्ति में होता है। वो जो है जीवों की सत्ता अलग ही बनी रहती है। अन्यथा तो इसको तो शंकराचार्य जी भी यही कहते हैं कि यदि जीवात्मा ही ब्रह्म बन जाए, या तो फिर अलग अलग बहुत सारे ब्रह्म मानने पड़ेंगे, जो मुक्त हो गए वो सब ब्रह्म हो गए, तो ब्रह्म के एकत्ववाद का खंडन होता है। और मान लो सबरे ब्रह्म बन भी गए, तो एक आत्मा जो मुक्त होकर के ब्रह्म बनाए,
वो कहेगा कि मैं तो अब सृष्टि करूंगा, और दूसरा कहेगा नहीं मैं तो अब प्रलय करूंगा, तीसरे के मन में कुछ और आएगा। तो ये सब व्यवस्था नहीं बन सकती है। इस संसार का नियामक केवल एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए वही परमात्मा, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो एक है। वही उसी को आत्मा भी कहा गया है और जीव को भी आत्मा कहा गया है। दोनों को आत्मा कहे जाने का ये मतलब है कि इनकी सत्ता हमेशा रहती है, दोनों ही सत तत्व हैं। अत सातत्य गमने से, जिसकी सत्ता निरंतर बनी रहती है वो आत्मा है। तो इस बात आशय से यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर है ओम इत्येव ध्यायत आत्मान, मुंडक उपनिषद 2:2-6। हाँ, मैं इसको कर दूं फिर आप प्रश्न करिए, इसे ऐसे कर दूं फिर आप प्रश्न करिएगा। इसी सूत्र पर हम बिना, और ये लंबा मैंने लिखा है, इसको सुन लीजिए आप। हाँ, अंतर्यामी परमात्मा का ओम इस रूप में ध्यान करो, अतः जीवात्मा एवं परमात्मा में पार्थक्य है। ओम इत्येव ध्यायथ आत्मान, मुंडकोपनिषद ध्यायथ बहुवचन का प्रयोग है। हे जीवो ध्यान, तुम ध्यान करो, ध्यायथ किसका, आत्मानम। ये सुबंत एक तिगंत है, समझ गए ना। तो भेद है जीवात्मा का परमात्मा से। अब कहते हैं कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, मैंने इसीलिए लिखा, मैंने यही लिख दिया है अहम ब्रह्मास्मि 1:4-10 में, ये मैंने अब बृहदारण्यक में है ये। हाँ, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका क्या होगा भाई। तो अब यहां लिखते हैं अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा जीव ब्रह्म सिद्ध नहीं होता है। यह प्रसंग बृहदारण्यक में है और वो इस प्रकार है अहम ब्रह्मास्मि का, क्या है। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत तदात्मानम अवेत अहम ब्रह्मास्मीति, बृहदारण्यक 1:4-10। अहम ब्रह्मास्मि वही लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि। सृष्टि के पूर्व निश्चय ही यह पर ब्रह्म विद्यमान था। उसने स्वयं को जाना कि मैं ब्रह्म हूं। ध्यान दीजिए पदों पर। सृष्टि के इदम ब्रह्म वा इदम अग्र, अग्र माने सृष्टि के पूर्व में एकमात्र ब्रह्म ही था। तद माने उस ब्रह्म ने आत्मानम अवेत, अपने को समझा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये ब्रह्म का वाक्य है, सृष्टि के पूर्व में मैं ब्रह्म हूं, ध्यान दीजिएगा। तो सृष्टि के पूर्व निश्चय ही वह ब्रह्म विद्यमान था। वा माने वही माने निश्चय ही। उसने स्वयं को बताया, जाना कि मैं ब्रह्म हूं, अतः अहम ब्रह्मास्मि। अरे सुन लीजिए ना, मैं परमात्मा को वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। ब्रह्म माने मैं व्यापक हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, सर्वेश्वर हूँ। इस रूप में परमात्मा अपने को स्वयं जानता है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो क्या नहीं जानता, वो आपको भी जानता है, हमको भी जानता है। अच्छा, ये हम तो कह नहीं रहे, ये उपनिषद कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म की है, जीवात्मा की उक्ति नहीं है अहम ब्रह्मास्मि। यद्यपि सृष्टि से पूर्व प्रलय काल में, अब इसको खुलेगा आप देखना, जीव एवं मूल प्रकृति की सत्ता भी रहती है। महाप्रलय की अवस्था में जीव भी रहते हैं। उस समय जीवों का देह इंद्रिय आदि के साथ संबंध नहीं रहता। वो सूक्ष्म अणु परिमाण माने यूं कहिएगा निराकार रूप में अपने विद्यमान रहते हैं, परमात्मा के अंतर्गत ही रहते हैं। परमात्मा के अंतर्गत अभी भी है, सृष्टि काल में भी है, सृष्टि के पहले भी है। और प्रकृति भी परमात्मा के अंदर रहती है। इस बात को वेदों में क्या कहा गया, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। समग्र भूत समुदाय का एकमात्र पति वह हिरण्यगर्भ सृष्टि के पहले भी विद्यमान था। सदाधार पृथ्वी उतेमाम तस्मै देवाय हविषा विधेम। सदाधार पृथ्वी उतेमाम, इस प्रकार का वचन है। वही परमात्मा भूलोक, भुवरलोक, महरलोक, समस्त अंतरिक्ष आदि लोकों को धारण किए हुए है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उस सुख स्वरूप परम पिता परमात्मा को भक्ति योग से भजें। ये वेद का मंत्र है। तो यहाँ परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहा गया है, और हिरण्य नाम है, हिरण्यम प्रकृति, गर्भे
यस्य स हिरण्यगर्भो, प्रकृति जिसके गर्भ, जिसके अंतर्गत है। अब प्रकृति क्या, कौन सी प्रकृति? एक तो चेतन प्रकृति, एक अचेतन। क्यों? जीव को भी भगवान ने भगवत गीता में प्रकृति कहा है। अपरेय मितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। प्रारंभ हुआ है भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अपरा प्रकृति 8 प्रकार की जो बताई है, इसका मूल एक वही त्रिगुणात्मा का प्रकृति है। इन तत्वों का जो 8 तत्व बताए हैं। और परा प्रकृति क्या है? जीवभूता है, जीव रूप जो है भगवान की परा प्रकृति है। तो ये दोनों प्रकृति माने हिरण्य, ये परमात्मा के गर्भ में ही रहते हैं। परमात्मा इनकी सत्ता भी रहती है, ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाएं। जीव की सत्ता कभी नष्ट नहीं होने वाली, प्रकृति की सत्ता कभी नष्ट नहीं होने वाली, क्योंकि इसको अयाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा, इस मंत्र में अजा कहा है, अर्थात उसका जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं उसका अंत भी नहीं। हाँ, जीव अपरिणामी है, लेकिन प्रकृति परिणाम स्वभाव वाली है, ये रूपांतरित होती है। इसी प्रकृति से परमात्मा जगत का, दृश्य जगत का, लोक लोकांतरों का निर्माण करते हैं। लेकिन पुनः प्रलय काल में अपनी उसी मूल अवस्था में चली जाती है प्रकृति। इस विषय पर हम आपसे 1-2 बार चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए ये तीनों तत्व पृथक पृथक हैं। अब देखिए यहाँ परमात्मा का ये वचन है, तो प्रलय वेला में मूल प्रकृति की भी सत्ता रहती है, जीव की भी रहती है। सृष्टि काल के समान प्रलय वेला में अनेक नाम रूपात्मक स्वरूप में ये सब नहीं रहता है जगत। प्रकृति अपनी अव्यक्त अवस्था में रहती है, तथा उस काल में उसको प्रधान कहा जाता है, उसकी संज्ञा प्रधान होती है। प्रधान क्यों कहा गया? प्रधीयते त्रयो लोका अस्मिस्तत् प्रधानम, जिसमें तीनों लोग समाहित हो जाएं, जिससे बने उसी में समाहित हो जाते हैं। मिट्टी से बनने वाला घड़ा मिट्टी में ही अंत में मिलता है, तो वो इसीलिए उसे प्रधान कहा गया। तथा जीव नाम रूपात्मक देह संबंध से रहित रहते हैं। अभी तो हमारा देह से संबंध है, देह का नाम भी है, देह का रूप भी है, इससे संबंध है। लेकिन प्रलय में ऐसा नहीं रहता। क्यों प्रकृति, हाँ रहते हैं। प्रकृति एवं पुरुष माने जीव को अनादि कहा गया है। क्योंकि की लिखना चाहिए हमें, की और लिख देते हैं, तभी तो हम क्योंकि की। हाँ, अनादि कहा गया है, तथा ये दोनों अजन्मा हैं, अर्थात प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आती है, तथा जीव भी देह आदि से युक्त होते हैं। यह सृष्टि काल की स्थिति होती है। किंतु परमात्मा सर्वदा एकमात्र आनंद स्वरूप में विराजमान रहते हैं। जीव एवं प्रकृति परमात्मा के अंतर्गत रहते हैं, क्योंकि वह सबके बाहर और भीतर विराजमान है। अतः अहम ब्रह्मास्मि यह किसी जीवात्मा की युक्ति नहीं है। त्वम वा अहमस्मि भगवो देवते अहम वै त्वमसि। हे देव भगवन, निश्चय ही आप तो मैं हूं और मैं ही तुम हो। जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। ये जो कहा गया, ये भी उपनिषद का वचन है। यह कथन ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले महापुरुष का है, क्योंकि वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुका है। जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, ऐसे ही वह भी आनंद स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। प्राकृत जगत का जो सुख दुख है उससे वो अलग उठ जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पर कहा गया है, ये वचन है। भगवो एवं देवते, ये 2 संबोधन परमात्मा के लिए हैं। अगर आत्मा ही परमात्मा हो जाता तो भगवो और देवते ये संबोधन नहीं हो सकते थे परमात्मा के लिए। देवता का संबोधन देवते है। अब यहाँ जीव अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है भगवान से, क्योंकि परमात्मा को क्या कह रहा है? देवता। परमात्मा को देवता क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया वो देने वाला है। जो देता है वो देवता, और लेता है वो लेवता। तो अब यहाँ देवो दानादवा द्योतनादवा द्युस्थानो भवतीत्वा, 3 निर्वचन यास्क ने देवता के किए हैं। जो हमको आनंद देने वाला है,
जो मुक्त जीवात्मा को या किसी को दे रहा है देने, इसलिए परमात्मा को देवता कहा गया है। तो इसलिए देवता अलग है और मुक्त जीव अलग है। यहाँ भगवो ये संबोधन और देवता वो अपने लिए नहीं कह रहा है जीवात्मा। जो तुम हो वो मैं हूं, अर्थात जिस आनंद का उपभोग आनंद स्वरूप आप हो, उसी आनंद को मैं आपकी कृपा से अनुभव कर रहा हूं, इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। ये दो पद ध्यान देने के योग्य हैं। ये देवते और भगवो ये परमात्मा के लिए हैं, अपने लिए नहीं। अर्थात स्वाभाविक भेद रहते हुए भी ब्रह्मानुभूति बेला में अभेद प्रतीति होती है, क्योंकि आनंद दोनों भोग रहे हैं। अच्छा, भेद वास्तविक एवं अभेद औपचारिक है, इसकी चर्चा हमने आपसे अभी करी। अभेद तो औपचारिक है, आनंद की दृष्टि से दोनों अभिन्न मान लो, बाकी तो भेद ही है। जैसे परमात्मा को माता पिता कहना औपचारिक है, वास्तव में परमात्मा हमारे माँ बाप थोड़े, माँ बाप तो हमारे अलग हैं, जो हमको दिखाई देते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो तो औपचारिक है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये तो औपचारिक कथन है, वास्तविक नहीं। अतः प्रकृत सूत्र में गृहीत आत्मा पद ब्रह्म का ही वाचक है, आत्मेतुपगच्छन्ति सूत्र में, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि ये ब्रह्म का कथन है, आप समझिएगा। तो वही है, वही वही ब्रह्म श्रवण मनन आदि का विषय है। आचार्य जब ब्रह्म का अनुभव उसी रूप में करते हैं और शिष्यों को उसी रूप में बोध कराते हैं, इसी भाव को आत्मेति उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इस सूत्र के द्वारा कहा गया है। बस आज का प्रकरण यही। कितना